चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में हम पढ़े थे मॉडुलस फंक्शन और उस पर रिलेटेड सवाल किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आज 15 नवंबर है और भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है। इसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये कैलकुलस ही है और कैलकुलस का एक पार्ट है, उसका एक टॉपिक है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पिछले क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था। चलिए, सभी लोग आ गए हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले इसको समझो। तो ये होता है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस टाइप से इसको डोनेट करता है। चूंकि ये फंक्शन है तो इस y के जगह पे हम इसको fx भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है कि ये जो भी वैल्यू देगा वह ऑलवेज और ऑलवेज इंटीजर में देगा। अब आइए थोड़ा सा हम आपको यहां पे समझाना चाहें। गुड आफ्टरनून। देखो कि आखिर ये इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर जो होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं। बोलो कितने टाइप के होते हैं इंटीजर? 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। एक आपका 0 हो गया, एक 0 के राइट साइड में हो गया 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। एक 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर हो गया -1 -2 -3, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए, एक 0 हो गए। तो जो इंटीजर होते हैं वह 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है? तो ये हमें बता रहा है कि ये जो y है वह ऑलवेज और ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू देगा। जैसे समझिए थोड़ा सा एकदम बेसिक से, यदि हम मान लो x को 1.6 ले लिए, तो y बराबर अगर हम x के जगह पे 1.6 रखें तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वह क्या होगी? देखो 1.6 का मतलब हुआ, देखो यहां पे समझो, थोड़ा सा हम यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे। ये जैसे 0 होता है, ये हमारा 1 होता है, ये 2 होता है, ऐसे होता है। तो 1.6 का मतलब क्या हुआ? 1.6 का मतलब हुआ इसके बीच में कहीं होगा 1.6। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी? जस्ट हम इसके लेस वाला इंटीजर लेते हैं, नहीं छोटा वाला। तो 1.6 से छोटा कौन होगा? जो इंटीजर है। याद रखना 1.6 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लेंगे? 1.6 से जस्ट लेस क्या है? 1 है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह 1 हो जाएगी। यानी हम जस्ट इससे छोटा वैल्यू लेते हैं इंटीजर में। जैसे मान लो हमने x बराबर ले लिया 1.99। अब ये मत सोचना कि 99 है तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। 1.99 और हम बोले कि बताओ y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ सर 1.99 जो होगा वह यहां कहीं पे होगा, यहां कहीं पे होगा 1.99,
ठीक है, 1.99 मान लो यहां पर कहीं पे होगा, तो ये 1.99 से जस्ट लेस क्या हो जाएगा बताओ, 1.99 से जस्ट लेस हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। नहीं, इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है बात? यस देवाशीष कुमार, बहुत सुंदर। देखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम क्या करते हैं, जस्ट उसके लेस वाला वैल्यू लेते हैं। अब इसी तरह समझिएगा, एकदम बेसिक से हम चीजों का स्टार्ट किए। जैसे मान लो हमने y बराबर मान लो हमने, सॉरी x बराबर मान लो हमने 2 ले लिया, तो ये 2 तो खुद ही इंटीजर है। तो जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वह 2 ही होगी। ठीक है, इस बात को समझिएगा, अगर वो खुद ही इंटीजर है तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वह ऑलवेज और ऑलवेज इंटीजर ही आएगी। जैसे मान लो हमने यहां पे ले लिया x बराबर -3, ये -3 तो खुद ही इंटीजर है, तो y के जगह पे, ये जो x के जगह पे अगर हम यहाँ पे -3 रखेंगे तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो -3 का वैल्यू आएगा वो -3 ही आएगा। क्लियर है बात? ऐसे ही मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, x बराबर मान लो हमने ले लिया यहाँ पे, सॉरी, हमने x बराबर मान लो यहाँ पे ले लिया, x बराबर मान लो हमने ले लिया 0.3 हमने क्या ले लिया, 0.3। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगी वह क्या आएगी, 0.3 है। तो इसका मतलब यहां पे देखो, जब भी दिक्कत हो नंबर लाइन पे आ जाओ, यहां पे हमारा 0 है, यहां पे हमारा 1 है, तो 0.3 कहां पे होगा, 0.3 जस्ट यहां पे मान लो होगा, तो इससे जस्ट लेस क्या है, इंटीजर 0 है। 0.3 से जस्ट लेस वाला इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो y बराबर 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे मान लो हमने x बराबर ले लिया, x बराबर मान लो हमने 0 ले लिया, तो 0 तो खुद ही इंटीजर है, तो जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात को समझिएगा। क्लियर? चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको। यस, समझ आ रहा है सबको? सरिता पुरन, देवाशीष कुमार, प्रतिमा मंडल, एकदम चीजों को बारीकी से समझिएगा, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं। जिनका भी आज फर्स्ट क्लास होगा, इसमें ज्यादा क्लास नहीं हुआ है फंक्शन का, आप इसके पहले वाला रिकॉर्डेड से भी आप देख सकते हैं, या तो आप क्लास को यहीं से स्टार्ट करिए और बाद में फिर आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर फंक्शन का ज्यादा क्लास नहीं हुआ, 6-7 क्लास हुआ, अगर 6-7 क्लास आप मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए सही होगा। कैलकुलस से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है। चलिए देखिए, ऐसे ही मान लीजिए हम अगर लेते हैं x बराबर, बस ये याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये x यहां पे एक है और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसका मतलब हुआ कि यहां जो x है वो एक कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ये इंटीजर और नॉन इंटीजर कोई भी वैल्यू लेगा, ये कोई भी वैल्यू लेगा, इंटीजर या नॉन इंटीजर। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब हुआ कि ये ऑलवेज और ऑलवेज क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। ये बोथ इंटीजर और नॉन इंटीजर कुछ भी हम x के जगह पे रख सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज क्या देगा, ये एक इंटीजर वैल्यू देगा, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x नाम पड़ा है इसका। जैसे मान लीजिए अगर हमने x बराबर ले लिया, x बराबर मान लो हमने ले लिया -1.6, ठीक है, -1.6, तो अब हम आपसे बोलेंगे बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, यानी -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहेंगे, ऐसे आप समझ गए हो तो डायरेक्ट कर सकते हो।
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, इधर आपका आ गया तो -1 होगा, ये -2 होगा, तो -1.6 किधर होगा, -1.6 इधर होगा, इस साइड में पीछे की तरफ जाएगा, तो यहां पे मान लो कहीं पे होगा -1.6, तो इसका जस्ट लेस वाला इंटीजर क्या होगा बताओ तो, इससे छोटा इंटीजर, लेस का मतलब छोटा, तो -1.6 का लेस वाला इंटीजर क्या है, -2 है, क्या है, -2 है। तो यहां पे इसकी याद रखिएगा, यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर -1 मार देते हैं, -1.6, तो -1.6 यहां पे है, तो इससे जस्ट लेस यानी छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, -2, तो इसकी वैल्यू -2 होगी। आ रहा बात समझ में? जैसे अगर मान लीजिए ये खुद ही इंटीजर होता, जैसे x बराबर मान लो अगर -2 होता और हम इसका इंटीजर निकालते तो ये तो -2 ही आता, क्योंकि -2 खुद ही इंटीजर है, इस बात को समझिएगा। यस देवाशीष कुमार, आप गलत किए थे, आप समझ गए होंगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे देखिए, एकदम पहले बेसिक को समझिए एकदम बढ़िया से। जैसे मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं x बराबर 0.3, ठीक है, या -0.3 मान लो हम लेते हैं, तो हम बोलते बताओ y बराबर -0.3 का इंटीजर क्या होगा, तो माइनस, अब देखिए जिनको समझ आ रहा है वो बार बार नंबर लाइन खींचने का जरूरत नहीं है। अब यहां पे 0.3 -0.3, यहां 0 है, यहां -1 है, तो -0.3 और यहां -2 है, तो -0.3 कहां पे होगा बताओ, -0.3 कहां पे होगा, देखो इधर प्लस में होता है, इधर चीजें प्लस में होती है, याद रखिएगा इस बात को, और इधर चीजें माइनस में होती है, तो -0.3 इस साइड में होगा, 0 के इस साइड में, तो मान लो यहां पे होगा -0.3, तो इससे जस्ट लेस वाला इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, तो इससे जस्ट लेस वाला इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम छोटा वाला इंटीजर लेते हैं, इससे जस्ट लेस वाला इंटीजर लेते हैं, इसीलिए इस फंक्शन को जो हमारा द ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर का मतलब हमें नीचे वाला, सतह वाला लेना है, ठीक है, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर का चीज हमें लेना है, नीचे का चीज लेना है, ठीक है, तो इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। तो क्लियर है बात? जैसे मान लीजिए हमें x बराबर हमने ले लिया -2.9 और हम आपसे बोले कि बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। आप समझ गए हैं सब लोग, जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा, समझ गए हैं तो जल्दी से बताओ -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, -3, यस। देखो -2.9 की अगर हम बात करते हैं, -2.9 की अगर हम बात करते हैं, तो -2.9 या -2, -3 और -2 के बीच होगा, तो मान लो यहां कहीं पे -2.9 होगा, मान लो सपोज करो यहां पे -2.9 होगा, तो इससे जस्ट लेस वाला इंटीजर क्या होगा, छोटा वाला -3 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, लोगों को समझ आ रहा है। तो इसी वजह से इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसी वजह से इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। यहां पे दो चीजें हैं, एक ये ऑलवेज इंटीजर और नॉन इंटीजर कुछ भी हो सकता है, और ये ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर होगा। ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब जो खुद इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया x बराबर, हमने प्लस में ले लिया मान लो 4.6, अगर हमने मान लो 4.6 ले लिया, अब हम बोले बताओ इस 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 4.6 का जस्ट लेस क्या होगा, तो मान लो ये 4.6 कहां पे आएगा, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 4.6 इन दोनों के बीच में आएगा 4.6, इसके जस्ट लेस क्या है
4 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 होगा। बोलो समझ आ रहा है बात को? बात समझ गए? अब इसकी हम बेसिक डिफिनेशन को हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे आपको। इसके बेसिक डिफिनेशन को हम थोड़ा सा यहां पे समझाना चाहेंगे, प्लीज इस बात को समझिएगा। अगर आप चीजों को समझ गए हैं तो आपको मजा आने वाला है। देखिए देखो, जैसे y बराबर अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो अब हम यहां पे ये समझाने चाह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, तो अगर हमारा x, अगर हम इस x के जगह पे ये जो आप दिख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो x है, अगर ये हमारा x 0 और 1 के बीच है और मान लो ये 0 के बराबर भी है, तो ऐसे केस में अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कोई x लेते हैं, तो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी मान लो हमने 0.3 लिया, 0.4 लिया, 0.5 लिया, 0.6 लिया, कुछ भी लिया, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की? 0 आएगी ना। जस्ट इसके छोटा वाला लेस वाला लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, मान लो x का, जैसे ये हम यहाँ 0 और ये 1 के बीच ले रहे हैं, समझिएगा बात को। तो इन दोनों के बीच अगर हम कोई भी वैल्यू ले 0.1, 0.2, तो हम जो भी वैल्यू लेंगे इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या है? 0 आएगा। वही हम लिखे, मान लीजिए अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे, यहां जो अंदर में x दिख रहा है, अगर हम इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच ले लेते हैं मान लो, और 1 के बराबर ले लेते हैं, बराबर भी ले सकते हैं, तो ऐसे केस में बताओ इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगी? 1 होगी। 1 होगी ना। इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू 2 और 3 के बीच लेते हैं, तो बताओ इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगी? अगर हम इसके जगह पे 2 और 3 के बीच का मान जानते हैं तो 2 होगा। अगर मान लो हम x की वैल्यू -2, ठीक है, और या 0 और -1 और 0 के बीच लेते हैं, चलो -1 और 0 के बीच लेते हैं, तो बताओ -1 और 0 के बीच में मान लिया हमने लिया, -1 और ये मान लो 0 है, इसके बीच में अगर हम लेंगे तो इसकी क्या होगी? ये -1 ही होगी ना। -1 और 0 के बीच में अगर आप लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 ही आएगी। ठीक है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। मान लो हमने -1 और 2, -1 और 0 ले लिए ना, जैसे ले लो ऐसे, -2 और 1, -1 के बीच में, -2 और मान लो -1 के बीच में लिए हम, तो -2 और -1 के बीच में अगर हम x की वैल्यू यहां पे लेते हैं, तो बताओ क्या आएगा? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। तो इसीलिए ये देखो जस्ट लेस वाला इंटीजर आ रहा है, जस्ट लेस वाला, ये वाला, इसी वजह से इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। ये इसका बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए इसको। हो गया। अब आइए हम थोड़ा सा यहां पे समझाने का कोशिश करते हैं। 23 नवंबर को है, चलिए। जैसे देखिए, जिनका भी जो भी एग्जाम है, मान लीजिए आर्मी स्कूल का एग्जाम है, अगर आपके पास जो सिलेबस में जो टॉपिक है, तो उसका रिकॉर्डेड क्लास भी इसमें अवेलेबल है। वहां से अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, तो रिकॉर्डेड में जाकर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपको रिकॉर्डेड में डाला भी गया है, और लाइव में तो क्लास चलता ही चलता है। ठीक है, चलिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर मान लो हमारा 2 दिया हुआ है।
तो जहां भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप वहां से उसकी हेल्प ले सकते हैं। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे, घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है या यूथ पब्लिकेशन का, उसमें से आप उसके क्वेश्चन को बनाइए प्रैक्टिस के लिए। अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मान लो 2 के बराबर है, किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ यहां पे x क्या होगा, तो याद रखिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 कब हो सकता है। अभी आप समझे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 कब हो सकता है, जब x हमारा 2 और 3 के बीच होगा। तो जब x हमारा 2 और 3 के बीच होगा, मतलब अगर हम x की वैल्यू 2 के बराबर लें और ये 3 के 2 या 3 के बीच लें, तो हमारा इसकी वैल्यू 2 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। बात आ रहा समझ में? तो यहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और 3 के बीच हो जाएगा। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर मान लो अगर हमारा 4 है तो x क्या होगा। जैसे यहाँ पे x बराबर वाट, तो यहां भी हम पूछे कि x बराबर क्या होगा, बताओ जल्दी से x बराबर क्या होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 आ रही है, भाई y की वैल्यू 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब ये y की वैल्यू 4, तो इसका मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो इसका मतलब x कहां से कहां तक होगा, बोलो तो। फ्लोर फंक्शन लेते हैं 4 के बराबर, या 4 और बोलो 4 और किसके बीच, 4 और 5 के बीच। 4 और 5 के बीच लोगे तभी तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, तभी ना इसकी वैल्यू 4 आएगी। बोलिए ऑनलाइन वाले लोग, ठीक है? चीजें आ रहा है समझ में बढ़िया से? यस, 4 और 5 के बीच। बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर मान लो हमने x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0.3 ले लिया, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, बताइए तो। थोड़ा सा देखते हैं कितना लोग कितना दिमाग लगा पाते हैं। अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0.3 लिया तो बताओ x क्या होगा, बताओ x क्या होगा। ओ मेरे भाई, सब फंस गए। आप बताइए, हमने एक बात आपको बताया कि हम यहां पे आपके सामने दो चीजें लिखते हैं, एक लिखते हैं x और एक लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इस x का मतलब हुआ कि आप इसके वैल्यू को इंटीजर और नॉन इंटीजर कुछ भी ले सकते हो, और इसका मतलब हुआ कि ये ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज इंटीजर होगा। तो आप हमें बताओ कि क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0.3 हो सकती है कभी? भाई ये ऑलवेज और ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर ही तो होता है। तो अगर ये ऑलवेज इंटीजर होगा तो ये 0.3 कैसे हो जाएगा? अब बात समझ में? तो यहां पे अगर हम बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0.3 है, तो क्या इसकी वैल्यू 0.3 हो सकती है? x की वैल्यू 0.3 हो सकती है, लेकिन क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0.3 हो सकती है? हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, यहां x की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। अब बात समझ में? कैसे फंसते हैं लोग, नॉट पॉसिबल, यस, यहां x की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, यही तो दिमाग लगाना था, सब फंस गए उसमें। 0 और 1 के बीच, ये 0 और 1 के बीच कब होता, ठीक है, ये सब मत फंसिएगा। जब हमारा क्वेश्चन ऐसे होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर, मान लो हमारा क्वेश्चन होता कि मान लो ये इसकी वैल्यू जो है वह 0 है, तब हम आपसे बोलते कि बताओ x क्या होगा, तब आप बोलते बताओ x बराबर वाट, तो तब आप बोलते कि सर ये x की वैल्यू जो होगी वह 0 के बराबर और 0 और 1 के बीच भी हो सकती है, तब ये सवाल का आंसर होता। तो ऐसा गलती ना करें प्लीज, आप चीजों को समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो आपको एक एक बात समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर ही देगा हमेशा।
अब एक और चीज यहां पे समझाते, देखो यहां से ज्ञान की प्राप्ति आपको हुआ, देखो यहां से क्या ज्ञान की प्राप्ति आपको हुआ, प्लीज समझिएगा बात को। ये लिख ली है तो लिखिए, इसको लिखिए पहले। देखो यहां से एक बात आपको पता चला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर किसी इंटीजर के बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर मान लो किसी इंटीजर के बराबर हुआ, तो यहां से आपको एक बात यह पता चला कि जो एक्स हमारा आ रहा है वह इंटीजर, जो वैल्यू है इंटीजर और इंटीजर प्लस 1 आ रहा है। देख लो, खुद ही देख लो आप। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 के बराबर है, मान लो 2 के बराबर है, ये हमारा इंटीजर 2 है, तो 2, ये 2 आया, ये 2 लिखे, 2 और 2 प्लस 1 यानी ये 3 हो गया, तो वही आई प्लस 1 लिखे यानी इंटीजर प्लस 1। मान लो हमने यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर 4 लिया, तो देखो 4 और 4 प्लस 1 यानी ये 5 हो गया। अब थोड़ा माइनस में भी लेके दिखाते हैं। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू मान लो हमारा आ गया -3, तो हम बोलेंगे बताओ एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स की जो वैल्यू होगी वह -3 से -3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो ये -3 आ पाएगा, लेस वाला मान। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यहां से आपने ये आपने ज्ञान की प्राप्ति की कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर किसी इंटीजर के बराबर है, तो जो एक्स की वैल्यू होती है वह इंटीजर और इंटीजर प्लस 1 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। और कुछ कुछ चीजें मॉडुलस फंक्शन का भी आगे इस्तेमाल होना है। तो मॉडुलस फंक्शन, देखो फंक्शन का जितना क्लास हुआ है ज्यादा हुआ नहीं है, तो जो लोग न्यू है आप मॉडुलस, आप कम से कम फंक्शन का जो बेसिक 4-5 क्लास हुआ उसको आप कम से कम कर लेने का कोशिश करें, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस इसीलिए बोल रहे हैं। बाकी तो रोटेट होगा ही, लेकिन थोड़ा सा आप इसको करने का कोशिश करिए। चलिए अब सवाल हम लेते हैं थोड़ा सा। इसका बेसिक आप समझ गए, आखिर कहानी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का बेसिक डिफिनेशन क्या है, ये सारा चीज अगर आप समझ गए हैं, इसे हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा सवालों पे आते हैं कि आखिर अगला कहानी हम क्या है। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3, और आपसे बोलेगा कि इसका डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, ये सब बात हम पढ़ाए हैं, इसलिए हम बोले हैं कि इसका बेसिक आखिर डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सारा चीज हम बताए हुए हैं। तो कम से कम इसका बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, और ये 4-5 क्लास हुआ उसको आप थोड़ा सा कर लेने का कोशिश करें, तो एक एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको करिए। देखो, तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू। तो डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स का मतलब वाई, जिसके लिए जो एफ एक्स हो, ये जो वाई हो वह रियल हो और फाइनाइट हो। क्योंकि कैलकुलस में हम हमेशा रियल चीजों को पढ़ते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम कभी भी हम कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस में हम ऑलवेज और ऑलवेज रियल चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे हम चाहेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू रूट अंडर ये दिया हुआ है, तो हम यहां पे क्या चाहेंगे, हम यहां पे यही चाहेंगे कि डोमेन हमें निकालना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो डोमेन का मतलब होता है कि हमें वो एक्स चाहिए जिसके लिए वाई क्या हो,
रियल हो और फाइनाइट हो, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब हुआ कि एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई हमारा जो हो और रियल हो और फाइनाइट हो, तो वही डोमेन कहलाता है फंक्शन का। तो आप बताइए, अगर हमें इसको रियल बनाना हो तो हमें रूट के अंदर के चीजों को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। अगर रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ गया तो इमेजिनरी हो जाएगा ना। तो अगर हमें इसको क्या बनाना हो, रियल बनाना हो, तो हमें रूट के अंदर के चीजों को पॉजिटिव करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा है इसको हमें ग्रेटर देन 0 करना है, साथ ही साथ चूंकि ये न्यूमरेटर में है तो हमें इसको इक्वल टू 0 भी करना होगा। अब यहां से कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो आपको इसका बेसिक जो क्लास है 4-5 क्लास, उसको कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो हमें इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब हुआ कि हमें एक्स की वह वैल्यू चाहिए जिसके लिए वाई रियल हो। तो रियल के लिए हमें रूट के अंदर की चीजों को पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए ग्रेटर देन 0 किए, साथ ही साथ हम इक्वल टू 0 किए क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। अगर यही चीज डिनोमिनेटर में होता तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं करते, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप इक्वल टू 0 करोगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए अब आ जाओ, अब देखो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर, ये उधर लेके चले गए, ग्रेटर देन इक्वल टू +3। अब आप बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से ज्यादा, तो 3 के बराबर या 3 से ज्यादा इंटीजर में क्या हो सकता है? ठीक है, 3 के बराबर या 3 से ज्यादा इंटीजर में क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 3 के बराबर और 3 से ज्यादा वाला इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 4 हो सकता है। और आपका क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है 5 हो सकता है। लेकिन जो भी होगा सारा का सारा इंटीजर ही होगा। मतलब 3 के बराबर या 3 से ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान होगा, तो जो भी होगा भाई ज्यादा इंटीजर में ही होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ही होगा। और हम क्या ले सकते हैं? देखो भाई, और हम ले सकते हैं, हमें इंटीजर में लेना है ज्यादा तो 6 होगा। ऐसे ही जो भी वैल्यू हम लेंगे वह सारा का सारा हम किस में लेंगे? इंटीजर में लेंगे। अब यहां पे समझिएगा बात, आ जाओ भाई। तो आप बताओ अगर ये 3 के बराबर है, और बहुत सारा मान आ सकता है, तो आप बताओ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 के बराबर है तो यहां x क्या होगा? अभी आप पढ़े थे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर i के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होती है? i से i + 1 होती है, ये ना पढ़े थे आप। तो ये 3 के बराबर होगा तो इसका मतलब x क्या होगा? 3 से 4 होगा। ऐसे ही ये 4 के बराबर है तो x क्या होगा? 4 से 5 होगा। अगर ये मान लो 5 के बराबर तो x क्या होगा? 5 से 6 होगा। अगर मान लो ये ग्रेटेस्ट इंडेक्स 6 के बराबर है तो x क्या होगा? 6 से 7 होगा, तभी तो छोटा वाला मान लेंगे। ऐसे ही ये कहां तक जाएगा? तो ये हमारा x की वैल्यू ये हमारा इसी तरह इनफाइनाइट तक जाएगा ना। ये सारा और होगा। तो और का मतलब हमें सारे का यूनियन लेना है। तो यहां पे अगर हम इसकी डोमेन निकालें, मतलब इन सारे का अगर हम यूनियन लें तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो डोमेन होगी यानी x की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी? तो 3 से लेके कहां तक जा रहा है ये? 3 से लेके कहां तक जा रहा है ये? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 3 और 3 के बराबर से लेके कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा। और यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 3 पे क्लोज इंटरवल से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। यही सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए, तो x की वैल्यू ही फंक्शन की क्या होती है? डोमेन होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कट रहा है। क्लियर है? तो x की वैल्यू निकल गया कहां से कहां तक? 3 से इनफाइनाइट तक।
चलिए अगला सवाल बनाइए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है fx बराबर x माइनस 3 बटा रूट अंडर 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हमें इसका डोमेन बताना है। बोलो बना पाओगे? हमें इसका डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब हमें x की वह वैल्यू चाहिए जिसके लिए y जो हो वह रियल हो और फाइनाइट हो। हमें x की वह वैल्यू चाहिए जिसके लिए y जो हो वह रियल हो और क्या हो, फाइनाइट हो। बेहतरीन सवाल है ये सब। हमें x की वह वैल्यू चाहिए जिसके लिए y जो हो वो रियल हो और फाइनाइट हो। यहां भी वही कहानी है। हमें क्या करना है बताओ? हमें देखो, जब कभी भी हम डोमेन निकालते थे, सब बात हम बता चुके, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या रूट लगा है क्या, और रूट लगा है तो कहां लगा हुआ है। यहाँ पे रूट लगा है तो डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, रूट के अंदर की चीजों को पॉजिटिव करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। और हम चूंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बोलो नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको बराबर 0 कर दे नीचे वाले को, तो ये y की जो वैल्यू है, मतलब ये जो हमारा fx है वह इनफाइनाइट आ जाएगा। और हम जानते हैं कि डोमेन का मतलब होता है कि हमें वो वैल्यू x की चाहिए जिसके लिए y जो हो, ये y है, ये जो y जो हो वह रियल हो और फाइनाइट हो। तो अगर हम यहाँ नीचे 0 कर देंगे तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका मतलब हम इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो आइए, यहां से हमने इसको इक्वल ये किया, केवल ग्रेटर देन 0 किया। अब हम इसको निकालेंगे, इसको उधर लेके चल जाओ, 2 आ गया। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से कम। ठीक है, क्या है? 2 से कम है। बताइए, 2 से कम, और हमें इंटीजर में 2 से कम वैल्यू चाहिए, तो क्या लेंगे हम? क्या क्या ले सकते हैं 2 से कम? बोलो। 2 से कम बराबर भी नहीं है 2 के, तो 2 से कम इंटीजर में क्या क्या ले सकते हैं बताओ? 2 से कम हम 1 ले सकते हैं इंटीजर में। और क्या ले सकते हैं? और याद रखिएगा, और क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? -1। 2 से कम तो बहुत सारे ले सकते हैं। ऐसे करके हम और भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम और भी ले सकते हैं, और माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहां से आप बताओ, इसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो x बताओ क्या होगा, क्योंकि हमें डोमेन का मतलब x की वैल्यू होती है। तो x क्या होगा? 1 और 1 प्लस 1 यानी 2। ये बताओ क्या होगा? 0 और 0 प्लस 1 यानी 1। भाई 0 और 1 के बीच होगा तभी तो ये 0 होगा। और क्या होगा ऐसे ही? -1 और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। इसी आएगा। ऐसे ही करके ये कहां तक जाएगा बताओ? बोलो, ये ऐसे ही करके ये कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। जाएगा ना? तो यहां से आपको ये इन सबका अगर हम यूनियन लेंगे तो आप बताओ x क्या होगा? तो x की जो वैल्यू होगी वो कहां से? -1 से, यानी माइनस इनफाइनाइट से। आप ऐसे बोल सकते हो, x की वैल्यू जो होगी वह माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। ये ना होगा आंसर। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक? 1 पे क्लोज। यही होगा आंसर। आ रहा बात समझ में? चलिए, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। क्योंकि 2 के बराबर नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, या माइनस इनफाइनाइट से आप 2 तक भी कर सकते हो ना, क्योंकि 1 और 2 के बीच भी रहेगा
तो 1 और 2 के बीच भी रहेगा तो भी ये 1 होगा। तो माइनस इन्फानाइट से 2 तक ले सकते हैं ना, माइनस इन्फानाइट से 2 तक ले सकते हैं ना। नहीं, 2 के बराबर नहीं है, नहीं नहीं, तो 1 ही तक जाएगा, 1 ही तक जाएगा, यस 1 ही तक जाएगा। दो के बराबर नहीं ले सकते हो, लेकिन 2 से के बीच ले सकते हो। तो माइनस इन्फानाइट से 2 कर सकते हो, यहां हटा के इसको, ये हटा के इक्वल टू हटा के आप इसको 2 के तक भी कर सकते हो, ये भी आंसर होगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि हम 2 के बराबर नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कर सकते हैं ना। तो हम, ये भी आंसर सही है, सही लिखे हुए, आप सही बनाए हैं। यस यस, ओपन इंटरवल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, बीच में, ठीक है, ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, अगला कहानी को समझते हैं। समझ आ गए यहां तक? अब एक सवाल में ना मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों हम मिक्स कर रहे हैं। चलिए देखिए, एक सवाल है y बराबर या fx बराबर रूट अंडर मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 और ये -3। हमें इसका डोमेन निकालना है, निकालो तो, हमें इसका डोमेन निकालना है, निकालो। अच्छा सवाल है ये भी। अब यहां पे अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज नहीं होगा तो फंस जाइएगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं लाइव चैट में। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां मॉडुलस फंक्शन का भी इस्तेमाल है और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी इस्तेमाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, रूट लगा है तो रूट के अंदर की चीजों को पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये जो कहानी है ना, पहले तो आप इसको समझो, इसको ग्रेटर देन और 0 करेंगे, साथ ही साथ इक्वल टू 0 भी करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में है। अगर न्यूमरेटर में नहीं होता तो हम इक्वल टू 0 नहीं कर रहे होते। अब इस 3 को उधर लेके जाओगे, अब देखो यहां पे, अब हम एक बात आपको बता दे थोड़ा सा, आप एक बात आपको बता दे थोड़ा सा, याद करो जब हम आपको समझाए थे मॉडुलस फंक्शन, अगर आप पढ़े तो, अगर आप नहीं पढ़े तो अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिएगा कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन के हो या इक्वल टू के हो, तो ऐसे केस में एक्स क्या होता है, तो एक्स की वैल्यू जो होती है वह माइनस के से, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस के से एक्स जो होता है वह ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है। ये हम आपको पढ़ाए थे मॉडुलस फंक्शन, इसको डिटेल में एकदम समझाए हैं। तो जो लोग पढ़े हैं उनको ये बात याद होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए उसको कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस के से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के होगी, यानी यहां पे और होगा बीच में। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो अगर हम इस वाले
का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट का, मॉडुलस फंक्शन वाला, क्योंकि यहाँ मॉडुलस भी लगा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी लगा है। प्लीज समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहला चीज, अगर ये मॉड हटेगा, ये हम इसको एक्स की तरह अगर ट्रीट करें पूरे अंदर के चीज को, तो ये जो हमारा होगा, पहले तो लेस देन इक्वल टू -3 होगा, ये हमारा के है, और ये हम बताए थे ये तभी लगता है जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब के एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। और इसको आपने, इस अंदर के पूरे चीज को आपने एक्स की तरह ट्रीट किया, याद रखिएगा, तो 3 होगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे, फिर हम उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखो अब यहां से ये यूनियन लेंगे ना, और है बीच में, तो क्या लेंगे, यहां पे यूनियन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब यहां पे दोनों को निकालो, जल्दी से निकालो दोनों को। चलिए अब देखिए, यहां पे ये सब काम कर चुके, अब इस सबको तो निकालने आपको आता ही है। सबसे पहले इस 1 को उधर लेके चले गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेसर इक्वल टू, ये 1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। तो आप बताओ, अगर ये हमें x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 के बराबर या -2 से छोटा चाहिए, तो -2 के बराबर अगर हम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और उससे क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 से क्या है, छोटा है, तो हम, या बराबर है, तो -2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं इंटीजर में, बोलो, -1 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ऐसे ही और बहुत सारा ले सकते हैं, -1 0 ऐसे और ले सकते हैं। यहां से ये क्या आ गया, ये -2 कब होगा, जब x की वैल्यू अभी पढ़े हो -2 से इसके बीच हो, -1 के बीच हो। ये बताओ ये कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच हो, तभी ना होगा। तो यहां से अगर हम इसको निकालें, ये कहां तक चला जाएगा, फिर ये कहां तक चला जाएगा, -∞ तक चला जाएगा ना। इसी तरह -1, फिर यहां से लेंगे तो क्या क्या ले सकते हैं, -1, फिर -2, सॉरी -2 से छोटा है, गलती कर दी हम, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा -2 के बराबर या -2 से छोटा, ये -3 लेंगे ना हम, यहाँ -1 नहीं ले सकते भाई, गलती कर दी हम यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, -1 नहीं ले सकते, -3 लेंगे ना, -2 से छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 के बराबर या -2 से छोटा, तो इसका मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं, -2, -3, -4 ऐसे ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया -3 से 2। हम क्या ले सकते हैं, और अच्छा सवाल है ऐसे, -4, ये हमारा हो जाएगा -4 से कहां तक, ये -2 तक होगा ना, -3 तक, सही है, ठीक है, जब x हमारा ये होगा तभी ना ये होगा -4, ठीक है। अब यहां देखिए, ये निकालनी है, आप बताओ इन सब का हम एक साथ अगर लिखें, इन सबको अगर हम एक साथ लिखें, तो इन सबको हम एक साथ में क्या लिख सकते हैं, और भी आएगा, तो इन सबको हम एक साथ में क्या लिख सकते हैं बताइए, तो -2, -∞ तक, तक। तो यहां से आपने ले लिया x की जो वैल्यू होगी वह -2 से कहां तक, या -∞ से -2 तक। इनफाइनाइट पे कभी भी इक्वल टू नहीं लगता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, -∞ से कहां तक, -2 तक। तो एक तो ये आ गया, फिर हम इसका निकालेंगे, ठीक है, पहले लिखिए इसको जल्दी से, -2 से नहीं, -2 से नहीं, ये 1 तक भी तो गया है, ये 1 तक भी तो गया है, ये 1 तक भी गया है ना,
1 के बराबर नहीं, लेकिन 1 तक गया है ना, तो ये आप यहाँ पे 1 कर सकते हो, ये हटा दो लास्ट वाला इक्वल टू, इसको 1 कर सकते हो, इक्वल टू हटा देंगे तो 1 तक चला जाएगा। चलिए 1 तक, ठीक है। इक्वल टू हटा दो ना, तो 1 तक हो जाएगा ना। चलिए अब यहां आइए, इसका काम हो गया। अब इसको देखिए, इसको पकड़ते हैं। अब प्लीज ध्यान दो, यहां पे काम हो जाएगा। अच्छा सवाल है ऐसे। अब इसको देखो, यहां से अगर हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये 1 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, +1। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, +1, तो हो जाएगा <<4। ठीक है। अब आप बताओ, जो x की वैल्यू है वह क्या बोल रहा है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 के बराबर, 4 के बराबर। देखो यहां पे ये उधर गया, यहां पे गलती हम यहां पे किए हैं साइन लेने में, ये साइन इधर ना होगा जी, ये वाला साइन इधर ना लेंगे, -k से ये वाला इधर है, तो ये वाला इधर ना लेंगे हम, ठीक है। इस साइन को थोड़ा सुधार लीजिएगा। आप भी वही लिखे हैं। यहां से आप क्या पढ़े थे कि x की वैल्यू <<k से x > ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा ना, इसको आप x की तरह ट्रीट किए हैं। तो चलिए ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, होता है कभी कभी ऐसा गलती, ध्यान नहीं देने की वजह से हम लिखे यहां सही है, लेकिन यहां गलती लिख दी है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहां पे देखिए, ये हमारा हो गया ग्रेटर इक्वल टू कितना, ये उधर गया तो 4। आप बताओ 4 और 4 से ज्यादा, 4 के बराबर या 4 से ज्यादा, तो क्या क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 4 हो सकता है। यहां जगह कम है तो थोड़ा सा हम इसको इधर कर दें। चलिए 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, और इसी तरह इन्फानाइट तक जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये 4 के बराबर है तो x क्या होगा, अभी आप पढ़े हो, 4 और 4 + 1 यानी 5, इन दोनों के बीच होगा तभी ना ये 4 होगा। ये क्या होगा, 5 और 5 + 1 6, ये क्या होगा, 6 और 6 + 1 7। तो इन सब का ऐसे ही बहुत सारा, अगर हम इन सब का यूनियन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, बोलो इसका मान, बोलो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 से लेके कहां तक, इन्फानाइट तक ना, इन्फानाइट तक जाएगा ना। तो हमारा जो x का मान होगा वह 4 से लेकर कहां तक होगा, इन्फानाइट तक होगा। तो इन सारे का एक सार हो गया 4 से इन्फानाइट, और इसका हो गया -इन्फानाइट से कहां तक, 1 तक। और यहां पे बीच में क्या है, और है, इन दोनों के देखो, इसका आपने निकाला तो ये आया, और इसका आपने निकाला तो क्या आया, ये आया, और इन दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, बोलो, और लगा हुआ है। तो और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ये सब बात पढ़ चुके हो आप। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो यहां से अगर हम इन दोनों का एक आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फानाइट से 1 पे ओपन, यूनियन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बीच और है, तो यूनियन ये क्या हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोज। तो 4 से लेके कहां तक, इन्फानाइट तक। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहां पे 2 फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, एक मॉडुलस फंक्शन का और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और एक और बात हम यहां पे बताना चाहेंगे, चूंकि हम यहां पे समझा रहे हैं
तो हम चीजों को इतना डिटेल में लिख रहे हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो हमें एक ही बार में यहां हमें दिख रहा है, यहां पे हमें एक ही बार में दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, यहां पे हमें एक ही बार में दिख रहा है, यहां -1 है ना, सॉरी, हाँ -1 होगा ना, ये माइनस कैसे छूट गया, यहाँ -1 है ना, चलिए यहाँ माइनस लगा लीजिए, ठीक है, माइनस ना है, -2 और -1 के बीच, चलिए प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा, हमसे छूटता है तो कोई बोलते भी नहीं है कि सर वहां माइनस छूट गया, यहाँ 1 लिख दिए थे हम, भाई इसका मतलब अलग हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, ऑप्शन भी वैसे ही सेट करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी हम गलती करते हैं तो बताना जब आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे -1 था तो यहाँ -1 ना लिखेंगे दोस्त, तो माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 4 से इन्फानाइट। क्लियर? देखिए सबसे पहला काम आप क्या किए, सबसे पहला काम आप यही किए, बेहतरीन सवाल था कि हमें रूट के अंदर की चीजों को पॉजिटिव करना है तो ग्रेटर देन 0 किए, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू 0 किए। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉड एक्स बराबर मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस के और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है। ये तभी होता है जब के की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस मॉडुलस को हमने मॉडुलस के अंदर के चीजों को एक्स की तरह ट्रीट किया, तो हमने ये दो चीज इसके अकॉर्डिंग हमने इसको बांट दिया। पहले हम इसका मान निकालें, तो बोल रहा है ये कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये 1 उधर गया -1 तो ये +1 हो गया, तो -3 और +1 -2 हो गया। तो x की वैल्यू -2 से क्या छोटा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 से छोटा और उसके बराबर, तो क्या क्या हो सकता है, तो -2 के बराबर हो सकता है, इंटीजर में लेना है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, ऐसे ही ये माइनस इन्फानाइट तक जा सकता है। तो यहां से आप समझे कि अगर ये -2 के बराबर है तो x हमारा क्या होगा, -2 से -1 के बीच होगा, तभी तो इसकी वैल्यू -2 होगी। तो इसका मतलब इसी तरह हम आगे लेके चले गए, ठीक है, क्योंकि i+1 वही किए हम, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर i के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होती है, i और i+1 के बीच होती है। तो इसी तरह हमने यहां से देखा कि ये x की जो वैल्यू है वह माइनस इन्फानाइट से कहां तक है, -1 तक है, तो इन दोनों के बीच है। फिर हम इसमें गए और ये हम लेके गए, उधर गया तो ये 4 के बराबर हो गया, -1 उधर गया तो +1 हो गया। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 से ज्यादा या 4 के बराबर, तो 4 से ज्यादा या 4 के बराबर इंटीजर में क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे ही इन्फानाइट तक ये हो सकता है, ऐसे ये कहां तक हो सकता है, इन्फानाइट तक। तो आप बताओ अगर ये 4 के बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 4 और 5 के बीच, ये 5 के बराबर तो 5 और 6 के बीच, ऐसे ही कहां तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू निकली 4 से लेकर कहां तक, इन्फानाइट तक। यानी इन सबका अगर हम यूनियन लिए, सब और है, तो यहां से हमें ये पता चला कि इन सबका यूनियन जो आएगा वह 4 से लेकर कहां तक आएगा, इन्फानाइट तक आएगा। अब हम देखें कि इसका वैल्यू हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दिया, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दिया। अब हम इन दोनों के बीच में क्या है, और है, तो यहां पे हमने और के जगह पे क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया, यही सेम चीज है। अब बात समझ में, समझ आया सबको, हाँ ना बोलिए ऑनलाइन वाले लोग, समझे या नहीं समझे? ये सब वो सवाल है जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? क्लियर हाँ ना तो बोला करिए कि पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए चलिए ठीक है। अब एक सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं, उसको करके आइएगा। आज हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में समझाया और उस पर सवाल कुछ कराया। चलिए क्वेश्चन है, एफ एक्स हमारा जो है वह है, अच्छा सवाल है ये,
हमें इसका डोमेन बताना है, हमें क्या बताना है, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका हमें डोमेन बताना है। इसको करिएगा, इतना ही रखते हैं। इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर अगले क्लास। प्रैक्टिस के लिए हम घटना चक्र का प्रीवियस ईयर बुक आता है, घटना चक्र का आता है, यूथ पब्लिकेशन का आता है, कोई भी बुक ले सकते हैं।